सो नाउ अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको पता पड़ चुका है कि हमने किस तरह से ये प्रॉब्लम को बेसिकली जज कर लिया और इसको समझ लिया कि किस तरह से ये प्रॉब्लम क्या पूछ रही है। बट द कंस्टेंट्स आर हायर, सो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी डीपी नॉलेज होनी चाहिए, वरना हम सिंपल रिकर्शन से रिकर्शन। तो आई विल स्टार्ट विद द रिकर्शन। So as we know that we have to create the two roads of the equal length with the maximum height. So we can create a helper function because storage billboard will not support us a lot. We'll pass this road edge and R1 and the R2 and the index variable as well. So अब देखो हम सिंपल एक रिकर्जन का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा हमें पता ही है कि अब रिकर्जन में जैसे कि इंडेक्स बिल्कुल रोड साइज पे आ जाए, then we have to do something, and because we have to pick the two subsets which are disjoint, and we need to pick the elements of them, and we need to figure out their sum. As if the sum becomes equal, then that answer will be our potential answer, will contribute to our potential answer. So जैसे ही हम किसी भी इंडेक्स पे खड़े हैं, लेट्स से इंडेक्स पर खड़े हैं हम किसी भी, तो हमें क्या करना है? वी हैव द थ्री ऑप्शंस। वन ऑप्शन इज दैट कि हम जो भी इंडेक्स पर एलिमेंट है उसे आर वन के अंदर डाल दें, आर टू को एज इट इज छोड़ें और इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते हैं, वहीं से आंसर आएगा। या फिर या फिर एक काम और कर सकते हैं हम कि आर वन को एज इट इज छोड़ के आर टू के अंदर इंडेक्स को डाल, आर टू के अंदर वो वैल्यू डाल दें एंड इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दें। ये हम रिकर्सिवली कर रहे हैं। आई होप आपको रिकर्जन आता है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। एक आर वन और आर टू, बेसिकली आर वन और आर टू ऐसे भी रह सकते हैं। मीन्स एक इंडेक्स, हम जिस पे इंडेक्स पे हम खड़े हैं उसको या तो हम आर वन के अंदर डाल सकते हैं, आर टू के अंदर डाल सकते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इसे पिक ही ना करें किसी भी सबसेट के अंदर, जो कि हो रहा है यहाँ पर। आप 10 में देख सकते हैं वन किसी भी सबसेट के अंदर नहीं आया। इस तरह से हम कर सकते हैं, इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं बाय वन, एंड we can return the maximum out of option 1, option 2, and option 3. And from here we'll return this helper array, where we'll pass this row array and the two variable r1 and r2 as 0, and index will be starting from the 0 itself. And in the to do section, what we have to do, अगर r1 और r2 equal हो जाए, then that answer will be the potential answer. So we'll return r1, कि अब हमें आंसर मिल जाए इसकी r1, otherwise we'll return -1। the -1 का मैक्सिमम नहीं है, वो नेगेटिव ही आएगा। सो बिकॉज अगर r1 r2 इक्वल नहीं है तो हमें कुछ ऐसा आंसर रिटर्न करना चाहिए जो कि बेसिकली सपोर्टेड है ही नहीं, और we can return 0 as well. So let's run this and see if there is any bug or not in this code. Okay, we cannot time limit exceed it, but हमें टेस्ट केस भी कुछ इस तरह से पढ़ा गया था। I was checking that this code was working or not on this टेस्ट केस अगर हम सिंपल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रिकर्सिवली ये चलेगा नहीं, हमें टीपी यूज़ करनी पड़ेगी। बट आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से रिकर्शन का यूज़ कर लिया। You could see that answer is coming out to be correct, बट आपको यहाँ कंस्टेंट दिख रहे हैं। कंस्टेंट के अंदर रोड्स की जो लेंथ है वो 20 है। इट मीन जो इंडेक्स जाएगा वो 20 तक जाएगा, और हम 3 ऐसे वेरिएबल्स ले रहे हैं जो कि इस रिकर्शन को अफेक्ट करेंगे। सो अगर हम डीपी भी लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकर्सिवली क्यों नहीं चलेगा? पहली बात तो ये एक्सपोनेंशियल जाएगा, क्योंकि 3 कॉल्स लग रही हैं। यू कैन अंडरस्टैंड रिकर्सिवली ये ट्री बनेगा एक, और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो पहली बात तो 2 की पावर 20 टाइम्स दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, सो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, बेसिकली ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और दूसरा, और टीएलई फिर हमें मिलेगी, जैसे हमने एक टेस्ट केस अभी मैंने जो ले रखा था उसमें टीएलई आई थी। और दूसरा ये भी था कि डीपी भी अगर पिक करनी है कुछ इस तरह से स्मार्ट वे में पिक करनी है, जब भी इस प्रॉब्लम को हार्ड प्रॉब्लम में कहा गया है, वरना इसके अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं। तो डीपी को स्मार्ट वे में कैसे पिक करना है कि अब हमें
थ्री वेरिएबल्स भी नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। डीपी भी हम लेंगे तो थ्री वेरिएबल्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर थ्री वेरिएबल्स रहे तो डीपी की डायमेंशन टू 20 टाइम्स 1000 टाइम्स 5000 हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सी प्लस प्लस के अंदर हम सिर्फ 10 6 टू 10 साइज 7 साइज तक एरे बना सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। So for that we need to somehow optimize this whole program, and we need to basically convert these two arguments into one single argument to decide the whole gist of the problem. So for that we need to convert this particular R1 and R2 into one single variable. For that अभी मैं देखो कि क्या ले रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैंने ये क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। मैंने डीपी से टू डायमेंशनली डीपी लिया, थ्री डायमेंशनली नहीं, क्योंकि मैं इस R2 वेरिएबल को यहाँ से गायब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ले नहीं सकता। आपको पता है कि थ्री डायमेंशनल एरे आई कांट टेक बिकॉज of the dimensions, because of the sizes given to us are large। और अगर हमने थ्री डायमेंशन ले भी लिया तो R1 और R2 दोनों 5000 को कंट्रीब्यूट करेंगे, और यू कैन अंडरस्टैंड दैट कितनी लंबी ये डीपी चली जाएगी। ये बाहर जा रही है डीपी की, और ये बाहर जा रही है एरे की रेंज से, सो वी कैन नॉट टेक इट, और टाइम लिमिट एक्सीडिंग तो आएगा ही आएगा। सो फॉर दैट हमें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो इस सेक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा, और डीपी का हमने जो ये लिया है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो काम मैं R1 के अंदर भेज कर रहा था वो अब मैं यहाँ पे ले लूँगा। मीन्स ऑप्शन वन में अगर मैं रोड्स ऑफ इंडेक्स को अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो अब मैं अंदर में ऐड करके सिर्फ इसे आंसर में ऐड करूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही आंसर तो चाहिए। बोथ ऑफ द टू डिफरेंट सबसेट विल कंट्रीब्यूट टू वन आंसर, दैट इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू दैट पर्टिकुलर सबसेट। और वो इक्वल होगा नहीं होगा वो हमें चेक कर लेना है बस। उसके लिए हम यहाँ पे जो R1 ले रहे हैं उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, अगर आपको नाम नेमिंग कन्वेंशन से प्रॉब्लम है। तो इस वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, हम वेरिएबल में ऐड कर देंगे रोड्स ऑफ इंडेक्स को। तब हम इसे R1 के अंदर ले रहे हैं इस इंडेक्स को, और अगर हम इसे R2 के अंदर ले रहे हैं, सो फॉर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट द रोड्स ऑफ इंडेक्स। जिस भी इंडेक्स पे हम खड़े हैं रोड्स के, लेट्स से 4 पे खड़े हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग 4 इनटू द सबसेट 2, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द वेरिएबल। व्हाई? ये यहाँ पे जब मैं टू डू वाला पार्ट करूँगा जब इस इस कंडीशन के अंदर, तब मैं बताऊँगा। और लास्ट में इस वेरिएबल को ऐसे ही छोड़ देंगे। R1 और R2 की जगह कंबाइनली मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और डीपी तो यूज़ होगी, लेकिन डीपी को कन्वर्ट करने के लिए टू वेरिएबल्स के अंदर हमने इस तरह से एक वैप ले लिया था। तो हम टू डीपी का यूज़ करेंगे ना कि थ्री डीपी का, हमने रीज़न समझ लिया। एंड अब हम बेस कंडीशन क्या लगाएंगे, क्योंकि हमने वेरिएबल लिया है। ये वेरिएबल कर क्या रहा है बेसिकली, ये वेरिएबल में वैल्यू ऐड हो रही है जब जब भी हम किसी एलिमेंट को रोड वन एरे के अंदर ले रहे हैं, रोड वन के अंदर ले रहे हैं वेल्ड करने के लिए, ताकि वो पूरा की पूरा वेल्ड होकर एक रोड वन बन जाए। और वेरिएबल में से वैल्यू माइनस हो रही है अगर हम उस वैल्यू को रोड टू के अंदर ले रहे हैं, उस सबसेट सेकंड सबसेट के अंदर ले रहे हैं, तो वो उसी वेरिएबल वेरिएबल के अंदर वैल्यू ऐड भी हो रही है, और वेरिएबल के अंदर से वैल्यू डिक्रीमेंट भी हो रही है। और हमें पता है कि अगर हमें दो रोड बनानी है इक्वल साइज की, लेट्स से 10 एंड 10, तो अगर एक में 10 वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और दूसरे में 10 वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, तो वैल्यू वेरिएबल घट के जीरो हो जाना चाहिए। जैसे ही वेरिएबल जीरो होगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमें आंसर मिल गया, तो विल रिटर्न जीरो। अदरवाइज विल रिटर्न भी माइनस वन में ही, इस केस में इंटीजर में, बिकॉज वी आर एडिंग दिस वैल्यू, और इंटीजर में इससे मिलके इसे ऐड होकर इंटीजर में ये नेगेटिव ही बन जाएगा, तो मैक्सिमम में फिर नेगेटिव ही रिटर्न होगा। सो किसी ना किसी से तो आंसर आना है ही। अब हम समझ चुके हैं कि किस तरह से ये कोड वर्क करेगा, लेकिन अभी तक तो हमने डीपी इसमें लगाई नहीं है। डीपी लगाने के लिए सबसे पहले डीपी अरे को -1 से इनिशियलाइज कर दो, और चेक करो। एक चीज़ और, एक चीज़ और, मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो, नहीं यहाँ पे 1000 मतलब
10,005 क्यों लिया, जबकि यहाँ पे तो कांस्टेंट सम ऑफ रोड्स मिलके 5000 ही बना रहे थे, क्योंकि बेसिकली जब ये हम वेरिएबल को घटाते जा रहे हैं घटाते जा रहे हैं, एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव मैक्सिमम कितना जा सकता है, -5000, बिकॉज सम ऑफ रोड्स इज 5000। तो -5000 के अंदर हमने 5000 ऐड करके जीरो बना सकते हैं इसे। तो हम डीपी को चेक कर सकते हैं कि जो भी वेरिएबल है प्लस 5000, मतलब जो भी वेरिएबल आया उसमें 5000 ऐड कर दो, और उसी को ही यहाँ पर लेंगे रिटर्न करते वक्त, वेरिएबल प्लस 5000। ये वेरिएबल जो हम घटाते जा रहे हैं ना इस केस में, केस के अंदर जहाँ पे अब सारी जो वैल्यूज हैं वो रूट टू के अंदर जा रही है। अब हमने एक बात और आपके मन में सकती है, रूट्स ऑफ इंडेक्स को यहाँ पे लिया यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि हमें बेसिकली एक आंसर चाहिए, दो आंसर नहीं चाहिए, वरना ये ट्वाइस ऑफ आंसर हो जाएगा। बेसिकली दोनों का सम इक्वली तो आ रहा है, वो हम इस कंडीशन चेक कर रहे हैं, वेर इक्वल्स टू जीरो नॉट इन द बेस कंडीशन। तो एक ही जगह लेने में फ़ायदा है। आप चाहे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं रूट्स ऑफ इंडेक्स, बेसिकली वेरिएबल फिर यहाँ पे जीरो चेक करना ही पड़ेगा आपको, तब भी आंसर वही आएगा। तो बट दोनों जगह लेंगे तो आंसर विल बी डिफरेंट, आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स लेना है, यहाँ पर भी हमें इंडेक्स लेना है। समझ गया कि हमने वेरिएबल प्लस 5000, कहीं भी आपको लिखा दिख जाएगा और समझ जाना चाहिए कि वेरिएबल प्लस 5000 क्यों लिया। अगर वेरिएबल प्लस 5000 नहीं लेते तो ये जो वेर माइनस माइनस होकर नेगेटिव में जाना था, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाता, क्योंकि एरे के अंदर नेगेटिव इंडेक्स पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन वन के अंदर तो हमने ले लिया। अब चला के देखते हैं इसी टेस्ट केस पे, बेसिकली पहले चला लेते हैं और चल जाता है। पहले यहाँ पे हमने एक गलती कर रखी है, यहाँ पे दो ही तीन वैल्यू पास करते थे, हमने यहाँ पे दो वैल्यू पास कर, बस दो ही तो वैल्यू की जरूरत थी, वैर और इंडेक्स। हमने तीन वेरिएबल्स को बॉइल्ड आउट करके दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया। एक आर टू भी यहाँ से हटाना है, क्योंकि आर टू को हटाना ज़रूरी था। देखते हैं साथ साथ में कोड करते हुए देखेंगे कोई एरर है नहीं है, कोई और टेस्ट केस। लेट्स से वन ये वाला चला के देखते हैं कोई क्या निकलता। वेरिएबल प्लस 5000 से कोई घबराने की जरूरत है नहीं, वो तो हमें समझा दिया कि क्यों हमने वेरिएबल प्लस 5000 लिया, क्योंकि वेरिएबल को हम यहाँ पे घटा भी रहे हैं, वो नेगेटिव भी आ सकता है। मे बी ये वाली कंडीशन जाए ना, सारी सारी नेगेटिव हो जाए, -5000 पर चला जाएगा, क्योंकि सम यहाँ पे रोज का 5000 का दे रखा है, तो इसलिए हमने 5000 ऐड कर दिया। लेट मी सी कि अब ये टीएलई देगा या फिर नहीं। ये एक्सेप्ट हो गया, यू कैन सी दिस इज एक्सेप्टेड, और फास्टर देन 84.4 थी, अराउंड 85, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही अगर वीडियोस आपको लीड को प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग चाहिए, सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, अगर जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन होगी तो पहुँच जाएगी। थैंक यू।